नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, साल 2022 कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए गोल्डन ईयर रहा, जहां पर कन्नड़ा फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर ह्यूज क्रिटिकल अक्लेम और कमर्शियल सक्सेस देखने को मिली। केजीएफ चैप्टर 2, कंतारा और 777 चार्ली ये वो फिल्में थी जो अपने में वेरिएशन लेकर आई और अपने कंटेंट के दम पर इन फिल्मों ने कन्नड़ा इंडस्ट्री की इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग करी कि साल 2022 में कोई इंडस्ट्री सबसे सक्सेसफुल थी तो वो थी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री। अब साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और इस साल भी कन्नड़ा इंडस्ट्री के कई बड़े प्रोजेक्ट पैन इंडिया लेवल पर अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। इसमें कब्जा और मार्टिन जैसी फिल्में फिलहाल शामिल हो चुकी हैं, जिनके लिए सबसे बड़ा टास्क ये होने वाला है कि ये फिल्में केजीएफ की लेगेसी को मैच कर पाएं। ये दोनों प्रोजेक्ट अपने में बहुत रिस्की हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन टीजर से केजीएफ वाली वाइब फॉर श्योर नज़र आ रही है और ये भी हो सकता है कि उसी सक्सेस को भुनाने के लिए इन दोनों फिल्मों को लगभग उसी स्केल और उसी माइंडसेट के साथ बनाया गया हो, जो फिलहाल इन टीजर भर से मालूम भी पड़ रहा है। दोस्तों, अक्सर फिल्म इंडस्ट्रीज का ये रूल रहा है कि जब एक फिल्म ऐतिहासिक सफलता हासिल करती है तो उसके बाद मेकर्स उसी पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं। जैसे कि 80s में डाकू डकैत फिल्मों का चलन था, उसके बाद रिवेंज ड्रामा फिल्मों ने पीक पकड़ा। 90s की बात करें तो एक्शन और म्यूजिकल फिल्में पैरेलल चलती रहीं और अर्ली 2000 के बाद मसाला फिल्मों ने अपनी जगह बनानी शुरू करी। सेम वैसे ही बाहुबली के बाद एपिक ड्रामा फिल्में और केजीएफ के बाद डार्क गैंगस्टर फिल्मों का ट्रेंड शुरू हुआ। दोस्तों, केजीएफ के बाद कई फिल्में लगभग उसी पैटर्न पर बनी और बन रही हैं, जिनका सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि वे फिल्में केजीएफ के लेवल को मैच कर पाएं और अक्सर इसमें ये फिल्में फेल हो जाती हैं, क्योंकि केजीएफ जैसी फिल्में वंस इन अ वाइल ही बनती हैं। ऑन द अदर हैंड कंतारा और 777 चार्ली जैसी फिल्में इसलिए हिस्ट्री क्रिएट करती हैं क्योंकि इन फिल्मों ने सक्सेस का कोई भी पैटर्न फॉलो करने का नहीं सोचा। डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बनी इन फिल्मों में कुछ नोवेल्टी थी, कुछ नयापन था और आज की ऑडियंस, खासकर पैन इंडिया ऑडियंस, कुछ नया ही देखना चाहती है। अगर आप नए पैकेट में पुराना माल सप्लाई करोगे तो फिलहाल अब काम नहीं करता और यही सबसे बड़ा माइलस्टोन है जिसे मार्टिन और कब्जा जैसी फिल्मों को पार करना है। खासकर टीजर भर की बात करें तो ये सच है और आप भी जानते होंगे कि इन टीजर ने हमें कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज और शॉक नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके थे। डार्क थीम, वास्ट स्केल, इंग्लिश कट और बीजीएम का ओवरलोड ये न्यू ट्रेंड बन चुका है जिसे मेकर्स पकड़ रहे हैं, मगर नोवेल्टी कहीं खत्म सी होती जा रही है। गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने एक बार कहा था कि केजीएफ और पुष्पा जैसी फिल्में अपनी इंडस्ट्री के लिए खतरा हैं, जिसका सार ये था कि इन फिल्मों की सक्सेस इतनी बड़ी थी कि उस सक्सेस को भुनाने के लिए मेकर्स उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे नयापन कहीं खत्म सा होने लगता है। साथ ही साथ इन फिल्मों को सक्सेस भी नहीं मिलती। मराठी फिल्म सैराट अपनी इंडस्ट्री की पहली 100 करोड़ी फिल्म थी। इसके बाद हुआ ये कि मराठी मेकर्स ने अपनी ओरिजिनलिटी पर काम करना बंद कर दिया और सैराट फिल्म के पैटर्न को पकड़ा, जिससे इंडस्ट्री का लगातार फॉल हुआ। इवन बाहुबली का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, इसके बाद बनाई गई साउथ की सारी ही एपिक ड्रामा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। RRR और PS1 चली क्योंकि इन फिल्मों का एग्जीक्यूशन टोटली डिफरेंट था। RRR तो हमें एक अलग ही दुनिया में लेकर जाती है, वहीं PS1 को रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाया गया था और ये दोनों ही फिल्में बाहुबली की लेगेसी से टोटली परे थी। ऑल्दो कब्जा की तरह मार्टिन एक गैंगस्टर फिल्म तो नहीं है, बल्कि इसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड किया गया है, मगर वाइब 100% केजीएफ वाली आ रही है। पिछले कई दिनों से बैक टू बैक मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस फिल्म के टीजर पर बात करूं। मैंने सोचा रहने देते हैं, मगर आप लोगों की डिमांड पर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों, मार्टिन का टीजर मेरे लिए पर्सनली ओके रहा। इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस टीजर में जो कुछ भी हो रहा है वो पर्सनली जैसे हमें खुश करने के लिए रखा गया हो। मेकर्स अपना 100% बेस्ट दे रहे थे, मगर स्क्रीन पर वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा था जो आना चाहिए था। ये 10 सालों के बाद डायरेक्टर AP अर्जुन के साथ ध्रुवा सर्जा का सेकंड कोलैबोरेशन है, इसलिए एक्सपेक्टेशन तो है। टीजर के कुछ शॉट्स हाईली इंप्रेसिव थे और कुछ हाईली मीडियोकर। शायद कुछ ऐसा नहीं था जिसकी मैं बहुत ज़्यादा तारीफ कर पाऊँ। अब देखते हैं ये फिल्म कैसा इम्पैक्ट डाल पाती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।